नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब वक्त हो गया है उस शो का जो पब्लिक का शो है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर उस मुद्दे को तवज्जो देते हैं जिससे हमारी और आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। अगर कोई सिस्टम का सताया है या सरकारी मशीनरी की हीला हवाली की वजह से उसका काम अटका पड़ा है, तो हमारा प्रयास होता है आपकी आवाज को मंच देकर हर उस जगह तक पहुंचाएं जहां से आपको न्याय मिल सके। अभी पूरे देश में होली की धूम है, फिजाओं में रंग गुलाल है और लोग एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने में जुट गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप बहुत बीमार हो सकते हैं। दरअसल होली के मौके पर मिठाई की बढ़ती खपत को देखकर मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, जगह जगह से नकली मावे की खेप बरामद हो रही है। तो आज घंटी बजाओ में हम आपको इस मिलावट से आगाह करने जा रहे हैं ताकि आपकी होली उल्लास और उमंग वाली हो। हमारी ग्राउंड जीरो से खास पड़ताल देखिए। उस सिस्टम और सरकारी मशीनरी के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं जो हर साल त्योहार के मौके पर सक्रिय हो जाने वाले मिलावट के सौदागरों पर नकेल नहीं कस पाती। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होली का त्योहार यानी हर तरफ खुशियों के रंग, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिलने का त्योहार। दिल से दिल मिलाने का मौका। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बन जाता है मुनाफा कमाने का मौका। त्योहारों का मौसम आते ही मिलावट का जहर फैलाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। होली में खास तौर पर गुजिया बनाने की परंपरा है जिसके लिए मावा या खोया की जरूरत होती है। बाकी कई मिठाइयों में भी मावे का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस वक्त मावे की मांग बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं। खाद्य विभाग की टीम ने शहर की 50 से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा जब्त किया गया। कई जगहों पर सिंथेटिक मावा बन रहा था जिसे नष्ट कर दिया गया। मिठाइयों के 52 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। होली के अवसर पर आप जो भी खाद्य सामग्री खरीदी तो उसकी एक प्रथम दृष्टया स्वयं जांच कर लें, देख लें कहीं उसमें रंग तो ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है, एल्युमिनियम फॉइल की जगह कोई और फॉइल तो नहीं यूज हो रहा है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के मकसद से कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में 3 दिनों में 31 जगहों पर छापेमारी की गई। मिठाइयों और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान के 33 सैंपल सील किए गए। शक है इनमें मिलावट की गई है। प्रशासन को भी पता है कि होली के मौके पर बाजार में मिलावटी मिठाइयों की सप्लाई की जा चुकी है। पीलीभीत में जांच के दौरान शहर की कई दुकानों पर ऐसी मिठाई मिली जो खाने लायक नहीं थी। खाद्य विभाग की टीम अब तक करीब 30 दुकानों पर कई किलो मिठाई नष्ट करवा चुकी है, लेकिन पता नहीं उसके पहले उसमें से कितनी मिठाई लोगों के घरों तक पहुंच चुकी हो। हालांकि लगातार छापेमारी के बावजूद अभी तक शहर में कहीं भी नकली मावे बरामद नहीं हो पाए हैं। लोगों का आरोप है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों और कारोबारियों पर ही हो रही है। इनका तो हर त्योहार पर होता है छापेमारी करना, लेकिन छापेमारी सिर्फ इनकी एक सीमित
सीमा होती है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको परेशान करने का काम कार्यवाही करती है। इसके अलावा जो मिलावटखोरों का धंधा है इस पर कभी भी कोई अंकुश नहीं लगा। त्योहार के मौके पर किस तरह हर शहर में मिलावटी मिठाई तैयार हो रही है उसका सबूत है ये तस्वीरें। गोंडा में बस स्टॉप के पास से लगभग 1.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। ये नकली मावा गोंडा के पड़ोसी जिलों से लाया गया था। इसे शहर की दुकानों पर भेजने की तैयारी थी। खाद्य विभाग की टीम अब ये पता लगा रही है नकली मावा बनाने वाला कौन है। लगभग 1.5 किलोमीटर हुआ है, एक स्थान पर रखा हुआ पाया गया, शायद किसी के लिए था। मौके पर टीम ने काफी तरह विचार किया, कोई व्यक्ति इसको क्लेम करने नहीं आया, तो पूरे खोए को प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत होने पर सीज करके जब्त करके रखा गया। अगर कोई व्यक्ति इसको क्लेम करता है तो नमूना लेके आगे की कार्रवाई के बाद। इसी तरह गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम को खबर लगी कि बाहर से नकली मावे की खेप आने वाली है। शहर के रेलवे और बस स्टेशन के आसपास जांच शुरू हुई तो करीब 2 क्विंटल सड़ा हुआ मावा बरामद हुआ, जिसे अलग अलग टोकरियों में रख कर लाया जा रहा था। मिलावटी मावा और उससे बनी मिठाई कई बीमारियों की वजह बन सकती है। इसके बावजूद मिलावटखोरों पर लगाम लगाने में सरकार और प्रशासन नाकाम नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल मिलावट के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। जैसे 2018-19 में यहां कुल 22,583 सैंपल्स में से 11,817 में मिलावट पाई गई, यानी 52%। 2019-20 में 59% नमूनों में मिलावट थी। 2020-21 में ये बढ़कर 61% पर पहुंच गया। यानी ये मानिए कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा मिलावटी है। और मिलावट के इस खेल में यूपी अगर आगे है तो दूसरे राज्य भी पीछे नहीं। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली से पहले करीब 2 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया। ये मावा एक मिल्क वैन में भरकर दुकानों में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। इसी तरह नकली मावा बनाने के लिए मिलावटखोर स्टार्च, आयोडीन और केमिकल का इस्तेमाल तक करते हैं। रुड़की में मिलावट की जांच के लिए चल रहे अभियान के दौरान कई जगहों पर संदिग्ध मावा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में भी होली के मौके पर मिलावट का कारोबार जोरों पर है। यहाँ शहर के बस स्टैंड के पास से 600 किलो मावा जब्त किया गया। ये सारा मिलावटी मावा यूपी के ललितपुर से यहाँ लाया गया था। इसके अलावा एक व्यापारी के गोदाम में से 10 क्विंटल नकली मावा और मिल्क केक बरामद किया गया। आगे भी इसमें जांच की जा रही है कि इसमें कौन कौन इसका मावा लेने वाला है, कौन कौन भेजने वाला है, और इसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। यदि कोई मावा लेने के लिए नहीं आता है तो इस मावे को नष्ट करा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ही भिंड और मुरैना में भी मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पर सवाल ये कि जब हर बार त्योहारों के वक्त की जाने वाली छापेमारी में सैकड़ों क्विंटल मिलावटी सामान पकड़ा जाता है, उसके बाद भी मिलावटखोरों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाता? जाहिर तौर पर इसके लिए वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसकी शह पर ही ये काला कारोबार चलता है। खाने के किसी भी सामान में मिलावट का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है, लेकिन अब तक हम एक ऐसा सिस्टम बनाने में नाकाम रहे जहां कोई भी मिलावटी चीज लोगों के किचन तक ना पहुंच पाए। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं असली नकली मावे का फर्क। छापेमारी में पकड़े गए मावे के सैंपल जांच के लिए जब भेजे जाते हैं, उन्हें किस तरह से टेस्ट किया जाता है, आप देखिए निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट। फूड सेफ्टी ऑन व्हील, जिस ट्रक में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे टेस्टिंग होती है कि जो खोया आ रहा है मार्केट में,
सैंपल लेकर के चेक किया जाता है कि क्या ये शुद्ध है या फिर इसमें मिलावट है। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये लैब टेक्नीशियंस जो हैं ये यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि कौन से सैंपल्स असली हैं, कौन से नकली हैं। तो हमारे साथ निहारिका जी हैं और विनोद जी हैं, तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये टेस्ट होता है। मैम मैं खोए का टेस्ट कर रही हूँ। खोए में हम यहाँ पे 4-5 जो बेसिक एडल्ट्रेंट्स इसमें पाए जाते हैं उनके टेस्ट करेंगे। कॉलोरीमेट्रिक टेस्ट है, सिर्फ कलर चेंज से पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं टेस्ट ट्यूब में सैंपल लूंगी। मैं सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट कर रही हूँ, स्टार्च देखने के लिए कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है। तो इसको हम हीट करेंगे। देखिए इसको हम हीट करते हैं ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो अच्छे से प्रोसीड हो पाए और इससे इसमें अच्छा सा कलर डेवलप हो पाए। इसकी जब ये हीट हो जाता है तो फिर इसके बाद हम इसको कूल करेंगे और फिर हम इसमें आयोडीन रिएजेंट डालेंगे, जिससे कि इसमें अगर मिलावट होगी तो कलर डेवलप हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब बहुत लाइट कलर चेंज हुआ है। अगर इसमें स्टार्च एक्चुअली प्रेजेंट होता तो ये ब्लू कलर का हो जाता, लेकिन इसमें वैसा कोई कलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब इसमें स्टार्च भी नहीं मिला है। बेसिकली अगर कोई सैंपल जो है वो नकली होता है या शुद्ध होता है तो मेन किस तरह के बदलाव आते हैं मैम टेस्ट करने पे? जैसे अगर हम आयोडीन वाला जो हमने स्टार्च के लिए टेस्ट करा वो सैंपल वॉयलेट कलर का हो जाता, तो अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता तो मतलब उसके अंदर स्टार्च मिलाया गया है। रिसोर्सिनॉल जैसे हमने शुगर के लिए डाला तो अगर वो रेड कलर का हो जाता है तो उसमें चीनी मिलाई गई है ऊपर से। यूरिया की प्रेजेंस चेक करने के लिए जैसे हमने रिएजेंट डाला डीए में भी तो वो येलो कलर का हो जाता, लेकिन ऐसी कोई कलर डेवलपमेंट नहीं हुई है इनमें, तो इस वजह से हम इन सैंपल को पास कंसीडर करेंगे। तो आपने देखा असली नकली मावे की पहचान का लैब टेस्ट, लेकिन अगर आप घर पर ही जांच करना चाहते हैं उसका क्या तरीका हो सकता है? इसके लिए कुछ प्रचलित नुस्खे हैं, जैसे मावे में चीनी मिलाकर गर्म करने पर अगर वो पानी छोड़े तो मावा मिलावटी हो सकता है। नकली मावा हाथ पर रगड़ने पर बदबू आएगी। यही नहीं, मिलावटी मावा पानी में मिलाने में टूटकर अलग हो जाता है। खाने पर अगर मावा दानेदार लगे तो भी मिलावटी हो सकता है। ये कुछ प्रचलित नुस्खे हैं जिनका आप ख्याल रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।